भागलपुर के पिरपैंती प्रखंड के डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को समाज एवं चिकित्सा सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा पद्मश्री सम्मान मिलने की घोषणा की गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर के गॉडफादर रहे दिलीप कुमार सिंह ने बेसहारों को जीवन दान देने के लिए चिकित्सीय पेशा को अपनाया था। यही नहीं, 93 वर्षीय डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने तकरीबन 68 सालों में लाखों गरीबों का मुफ्त और कईयों का मामूली पैसा लेकर इलाज किया। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, डॉक्टर साहब की दिनचर्या में शामिल रहा। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह का जन्म 26 जून 1926 को बांका में हुआ था। उन्होंने मेडिकल पटना कॉलेज से MBS की पढ़ाई 1952 में पूरी की थी, जबकि इंग्लैंड से इन्होंने DDM and H किया है। इनका पुत्र संजय सिंह, पुत्रवधू प्रतिभा सिंह समेत पौत्र भी डॉक्टर है। भागलपुर में डॉक्टर संजय सिंह की बेहतरीन सर्जन में गिनती होती है। डॉक्टर दिलीप सिंह को पद्मश्री मिलने की जानकारी मिलते ही अंग जनपद के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। Powered by Mamdi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. 1952 में पटना मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई ख़त्म की और दिल्ली जाके वहाँ पूरे भारत के डॉक्टरों का चुनाव हो रहा था अमेरिका के लिए। उसमें बिहार से 7 डॉक्टरों का चुनाव हुआ, उसमें मेरा भी एक चुनाव हो गया। लेकिन जैसे ही हम पीरपैंती आए तो पिताजी बहुत बीमार थे, तो हम अमेरिका नहीं जा पाए और फिर पीरपैंती में ही काम शुरू कर दिया। काम करते करते सुबह से शाम तक सुबह से शाम तक 100-150 रोगियों को देखते थे। किसी से फीस नहीं लेते थे, ये सोच के कि गरीब लोग हैं, इनसे फीस क्या लिया जाए, नहीं लेते थे। सिर्फ दवाई ववाई जो देते थे उसी का पैसा लेते थे और कुछ नहीं। इस तरह का कारोबार 1964 में फिर मेरा मन हुआ कि नहीं, अमेरिका का फिर से इम्तहान दिया जाए। बहुत कठिन इम्तहान होता है, 100 में 1 ही पास होते हैं। फिर मेरा हो गया। उसी साल दमा का बहुत पेपर्स हमने प्रेजेंट किया, तो दिल्ली से खबर आई कि आप ही को अकेला भारतीय भेजा जाएगा इंग्लैंड विश्व दमा कॉन्फ्रेंस में। हमने कहा कि पैसा मिलेगा तो जाएंगे। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने पैसा भी भेज दिया, तो मैं चला गया इंग्लैंड। जा कर के वहाँ भारतीय डॉक्टर बन के वहाँ विश्व दमा कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे रिप्रेजेंट किया। फिर हमें लौट के चला आया। फिर मेरा जो अमेरिका से खबर आ गई कि आपका चुनाव हो गया, आप आ जाइए, तो मैं अमेरिका चला गया। लेकिन ज़्यादा दिन मैं वहाँ रह नहीं सका। 10 ही महीने के बाद फिर मुझे लौट आना पड़ा, इसीलिए कि मेरे छोटे भाई बहन सब यहाँ पढ़ाई कर रहे थे। माता पिता का देहांत हो गया था, इसीलिए हमको फिर आ जाना पड़ा। यहाँ आने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद मेरा मन हुआ कि हम इंग्लैंड जाके कुछ पढ़ाई और करें। फिर मैं गया वहाँ
और फिर वहाँ से 4 महीने के बाद फिर लौट आया और फिर यहाँ पे मन लगा के काम करने लगा। सुबह 4 बजे से लालटेन जला के, वहाँ बिजली नहीं थी, लालटेन जला के रात के 10 बजे तक 11 बजे तक काम करता था। बीच में जयप्रकाश बाबू भी आए, इसीलिए कि मैं सोशलिस्ट फोरम से कुछ दिनों तक जुड़ा था, जिसमें वीर बीपी कोइराला, तुलसी गिरी नेपाल से आते थे और जयप्रकाश बाबू सब मिलके हम लोग बैठ के कुछ सोशलिस्ट फोरम का काम करते थे। ये सर जयप्रकाश बाबू कौन है? क्या हुआ? कौन सा जयप्रकाश बाबू की बात कर रहे हैं? कौन सा डेट? नहीं, जयप्रकाश बाबू के बारे में जो बताया अभी। हाँ, जयप्रकाश बाबू से हमारी लंबी कहानी हो जाएगी। जयप्रकाश बाबू से मेरा परिचय हो गया। परिचय के बाद वो बहुत खुश हुए। फिर मैं जब पढ़ रहा था दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, तो फिर वहाँ पर जयप्रकाश बाबू आते थे, सोशलिस्ट फोरम की मीटिंग होती थी, नेपाल से आते थे, तुलसी गिरी, बीपी कोइराला, नागेश्वर प्रसाद, सब मिलके हम लोग सोशलिस्ट फोरम चलाते थे। इससे हमारी जान पहचान जयप्रकाश बाबू से ज़्यादा हो गई। लोगों को शराब छोड़ाने लगे। ये शराब सर कब से छुड़ाना शुरू कर दिए थे? ये शुरू किया हमने आज से 4 साल पहले से, यानी कि 16-17 की बात है। हाँ, तो एक किताब तो हमने इसका लिखा, तो उस किताब को जब भेजा नीतीश कुमार के पास, नीतीश कुमार बहुत प्रसन्न हुए और अपना फ़ोटो के साथ लिख करके भेजे कि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। किताब भी लिखे थे? हाँ, किताब भी लिखे थे। हाँ, किताब लिखे थे। उसमें इसीलिए कि जो पहला पेशेंट आया था वो मास्टर था और उर्दू का शायरी करता था, तो उस किताब का शीर्षक हो गया इलाही क्यों करूं तौबा। इसीलिए कि वो कहता था कि शराब पिए हुए था, कि भगवान को कहता था कि भगवान हमको काहे शराब छोड़ा रहे हैं, हम कोई रोज़ पीते हैं, कभी कभी पी लेते हैं, तो हमको मत छोड़ाइए। तो उसी पर किताब लिख दिया। तो ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।